नमस्कार दोस्तों, चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर ट्रेडर एंड मेंटर। और आज एक ज़बरदस्त आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं, जिससे आपको क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें पिछली जो कि दिक्कत कर रही थी वो चीज़ें आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूं। और मैंने जितनी भी क्लासेस बनाई हुई हैं वो सारी क्लासेस को आप 1 to 1 देखिए। सारे लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो क्लास आपने नहीं देखी है पहले उनको देखिए, तब फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए जो कि आपको समझना है। जिस टॉपिक में हमने लिखा है शेयर मार्केट की रिवीजन क्लास। इस मार्केट में आपको जो लोग पढ़ते आए हैं सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैंने यहाँ समराइज किया है। एक प्रकार के ट्रेडर के नेचर को एक्सेप्ट करते हैं, हमें एक्शन लेना है, वो भी किस प्रकार से नॉलेज लेकर के, और साथ ही साथ अपने आप को पेशेंस धारण करके हमें उस पर अपने आप को बिलीव आएगा। जब बिलीव आ जाता है तो हमारी कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए, जो कि एक डिसिप्लिन का फॉर्मूला है। साथ में ईगो नहीं करना है, लालची नहीं बनना है और निर्भीक होकर के काम करना है, तब आप हम्बल प्रवृत्ति बन पाएंगे। जब तक आप डर से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपके अंदर हम्बल प्रवृत्ति नहीं आएगी। सबसे पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, डाउ थ्योरी के बारे में आपको समझना है कि डाउ थ्योरी क्या है, मैं बता चुका हूँ। मैंने आपको ये बताया कि जो अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, या डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, क्या होगा यहाँ पे, अप ट्रेंड होगा, ये एन गलत लिख गया, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड की कंडीशन में क्या है, मार्केट क्या करता है, सबसे पहले यूं चलता है, मार्केट यूं चलता है। और देखिएगा यहाँ इस फेज को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। इसके बाद मार्केट का दूसरा फेज आता है जिसको बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं और यहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है, बड़ी सी रैली बनती है आपकी। इसके बाद एक तीसरा फेज आता है जिसको हम कह सकते हैं एक्सेस फेज। यहाँ के बाद में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब मार्केट नीचे की तरफ फिर से आता है, तो ये आपका आ जाता है फेज फर्स्ट वन, जैसे कि यहाँ पे आया था एक्यूमुलेशन का फेज। फिर दूसरा फेज एक आता है जिसको हम पब्लिक फेज बोल सकते हैं। और थर्ड फेज जो आपका होता है ये पैनिक फेज की तरफ चलता है। और मार्केट क्या करता है कि ये एलियट वेव के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। मार्केट में सबसे पहले क्या है, मार्केट आपका ऊपर 3 स्टेप पे चलता है, जैसे 1 हो गया, फिर इसके बाद ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इसी के बाद ए, बी और सी के कॉन्सेप्ट में मार्केट नीचे उतरता है। ये डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एलियट वेव ने भी यही चीज़ बताई। इसके बाद आता है साइडवेज में। तो मार्केट क्या करता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड नहीं बनाता है, मार्केट एक इक्वल कॉन्सेप्ट बनाता है। ऊपर नीचे क्या होता है, सेम तरीके से चलता रहता है, जिसपे क्या होता है कि मार्केट का ना पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, साइडवेज की कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझ लीजिए। जहां सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा जहां पे आपको विक्स मिल रही हैं, हम एक क्या करते हैं, 2 जगहों को स्पॉट करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं जो कि आपका सपोर्ट कहलाता है या रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। सेम यही कंडीशन नीचे होता है। जो आपकी लाइनें हैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं, 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए और एक लाइन खींच देते हैं जिसे हम बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जाना, और ये चीज़ें जो आपको खींचना आ जाती हैं तो आगे चल के जो हमने कुछ चैप्टर्स आपको बताए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपके होते हैं ये आपके डिमांड एंड सप्लाई, जो कि भाई बहन जिन्होंने अपनी पूरी क्लासेस नहीं पढ़ी है उन्हें देखें, तो डिमांड एंड सप्लाई में ये तब्दील हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये होते क्या हैं, ये एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। और अगर हम इसे और बड़े अच्छे फ्रेम पे देखें तो हम कह सकते हैं कि ये एक डिमांड एंड सप्लाई होते हैं। नीचे जिसको आप सपोर्ट बोलते हैं वो एक डिमांड जोन होता है, ऊपर का जो आपको जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं वो आपका सप्लाई जोन होता है। तो यहाँ तक आपका ये क्लियर है। इसके बाद मेथोडोलॉजी में की बात करते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक जो पैटर्न होता है ये सपोर्ट में पाए जाते हैं, सपोर्ट पे देखना है। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपके बुलिश हैं, अगर वो आपको सपोर्ट में दिख रहे हैं तो सपोर्ट में ही आपको क्या करना है, एक अपनी बाई की कॉन्सेप्ट को बनाना है। अगर बेयरिश कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इनको हमें कहाँ ढूंढना है, रेजिस्टेंस पे ढूंढना है। और रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं, कंटिन्यूअल पैटर्न होते हैं, ये सारी चीज़, जैसे आपने क्या किया कि मार्केट यूँ जा रहा था और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे का कॉन्सेप्ट बनाया, ये रिवर्सल कहलाता है। मतलब यहां तक मार्केट गया, यहीं से रिवर्स हो गया। और कंटिन्यूअस पैटर्न क्या होता है कि मार्केट पहले क्या किया कि यूं जा रहा था,
यूं जा रहा था, उसके बाद थोड़ा देर साइडवेज हुआ, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर को चला गया। मतलब ये मार्केट जिस अवस्था से चल रहा था वहां से कहीं ना कहीं ठहराव लिया, उसके बाद ऑलरेडी क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये आपका बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न, दोनों मैंने आपको यहाँ पे बताए। ओके, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ऑलरेडी मुझे कुछ कमेंट्स करिए और शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जो मैंने आज आपको बताया। सबसे अच्छी बात है कि मैं बहुत जल्दी आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं, और अगर आपका वो सारी चीज़ें अच्छी से चलती रही तो आज के बाद आप अपनी और अपग्रेड लाइफ एडवांस वर्जन को भी पढ़ने की स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हमारा साथ देना है और सीखते चलना है। बस केवल यही छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर करते जाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए और मैं आपको सिंपल स्टेप से कुछ चीज़ें आपकी ऐसी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया क्रिएट कर दूं जिससे आपको किसी के सहारे ना रहना पड़े, अपना पैसा आप खुद मार्केट में लगा करके एक अच्छी प्रॉफिटेबल जर्नी को ट्रेड कर सकें। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।